मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। क्रोध हो या आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक व्यक्ति कठिनाई के कारण अकेला हो जाता है, लेकिन केवल कठिनाइयां आने पर अकेला व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है उसका भगवान भी आदर नहीं करते। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जल्दबाजी हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि हम आज जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल हमें आने वाले समय में मिलता है। कभी कभी ईश्वर हमें हमारे कर्मों का फल इसलिए भी नहीं देते क्योंकि वो हमारे लिए हमारी सोच से भी बड़ा देने की सोचते हैं। लेकिन हम जब भी बेसब्रों की तरह व्यवहार करते हैं तो ईश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं और वो हमें वो भी नहीं देते जिसको पाने के लिए हमने अतीत में कर्म किए थे। और इसी तरह बेसब्री हमारी बर्बादी का कारण बनती है।
जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शक मत करो। सुख दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। सांसारिक व्यक्ति इन सुख दुख में विचलित हो जाता है, जिसकी वजह से उसको 84,000 योनियों में चक्कर काटना पड़ता है।